सुबह से शाम होने को आई है और तूने 1,000 रुपए भी नहीं दिए। शाम तक 5,000 कैसे करेंगे? और आज शाम को 5,000 रुपए नहीं मिले ना तो मैं तुझे इतना मारूंगा ना तो तू सोच भी नहीं सकती, समझी? यार मैं सुबह से वेट ही तो कर रही हूँ कस्टमर का, कोई नहीं आ रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं, तेरे बाप की, जो तुझे पैदा किया और मेरे हवाले कर दिया। और शाम तक मुझे 5,000 रुपए नहीं मिले ना तो मेरा बल्ट और तेरा शरीर होगा, समझी तू? और ये बता, जो तेरे मेकअप का, तेरे साड़ी का जो मैं खर्चा झेलता हूँ, तो 1,000 रुपए तो दिया नहीं, कैसे काम चलेगा? मुझे आज की डेट में ना 5,000 रुपए चाहिए तो चाहिए। प्लीज़ मुझे घर से मत निकालना, मैं किसी भी हाल में तुम्हें 5,000 रुपये ला के दे दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ला के देता हूँ, और तुम ये ऐसी साड़ी पहन के आए हो तो कस्टमर तुम्हें कहाँ भाव ही देगा? और तुम बाद में कहोगे कि कस्टमर नहीं मिल रहे, कमाई नहीं हो रही, मैं कहाँ से पैसे दूंगी? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अच्छी ड्रेस पहनो, अपना जिस्म दिखाओ, मुझसे उससे नहीं मतलब है, समझे तुम? मुझे हर हाल में 5,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मानती हो तुमने मुझे खूब सारी ड्रेसेस ला के दी हैं, पर वो सारी बहुत ज़्यादा वल्गर है। मैं वैसी ड्रेसेस नहीं पहनती, तुम जानते हो। मेरे माँ बाप ने मुझे वो संस्कार ही नहीं दिए। तुम्हारे कहने पे मैं साड़ी पहन तो रही हूँ और आ तो रही हूँ, और किसने कहा है कि साड़ी में लोग अट्रैक्ट नहीं होते लड़कियों से? अगर लड़की अच्छी बन के आएगी तो साड़ी में भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या कह रही है तू? साड़ी से तो तूने पूरा बदन ढक रखा है, तो कस्टमर तेरे को कहाँ ही भाव देगा? एक बात सुन, मैंने जो इतनी सारी हॉट ड्रेस ला के दी ना, तो उन्हें पहन। देख रहा हूँ मैं, कस्टमर ना दूर से तेरे को देख के चला आएगा, और तेरे को कमाई भी अच्छी हो जाएगी और तू पैसा भी अच्छा कमा लेगी और मुझे भी दे लेगी, जिससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और तू आराम से रह सकेगी। मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, तू जितनी ड्रेस बोलेगी, जितनी हॉट ड्रेस बोलेगी, मैं ला के दूँगा। बस तुझे पहनना है और कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी साइड, समझी तू? नहीं, मैं वो सब ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं वो सब ड्रेसेस नहीं पहनती। तुमको पसंद है कि मैं कस्टमर लेके आऊँ तो ठीक है, मैं ऐसे साड़ी में लेके आऊँगी। और तुम्हारे कहने पे मैंने ये स्लीवलेस ब्लाउज सिलवा रखा है ना, देखो पूरा बैकलेस है पीछे से। अब मैं इससे ज़्यादा डीप नहीं पहन सकती। वो पहले बस ज़्यादा ड्रामे मत कर। देख, ये तू ब्लाउज को सेक्सी बना या खुद सेक्सी बन, मुझे शाम तक पैसे चाहिए तो चाहिए, और हर हाल में पैसे चाहिए। अब तू कस्टमर कहीं से भी ला, मुझसे नहीं मतलब है, समझी तू? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कस्टमर ले आऊँ। अच्छा सुन, वो देख कार आ रही है, इसमें कोई ना कोई कस्टमर होगा। इस कस्टमर को डील कर लेना। अगर ये कस्टमर तेरे हाथ से गया ना तो सोच लेना तेरी खैर नहीं है। चल अब डील कर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे यार, ये तो पुलिस वाला है, ये कहाँ से आ गया? अब नहीं यार, निकल। अरे ओ चमक चल लो। जी साहब। इधर आना जरा। हाँ जी साहब। अरे मैं कह रहा था, चलेगी क्या? अरे नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे पागल, मैं थाने चलने की थोड़ी ना, मैं तो रूम पे चलने की बात कर रहा हूँ। चलेगी? ओह अच्छा। कितना देंगे? अरे मेरी छोड़, मैं तो फ्री में ही ले लेता हूँ। तू बता, तू कितनी लेगी? अरे साहब, सबके लिए तो वैसे मैं 5-10 हज़ार रुपये देती हूँ, पर आप कहोगे तो मैं 3-4 हज़ार में भी मान जाऊँगी आपके लिए। क्या बात है, तू तो ज़रूरत से भी तेज निकली, और इतना ज़्यादा डिस्काउंट, वो भी मेरे लिए। क्यों, क्या बात है? अरे साहब, अब आप देश की इतनी सेवा करते हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आपके लिए। सेवा तो मैं करता हूँ, लेकिन कहीं पे ना मुझे मेवा नहीं मिल पाता है, और अब मैं तेरी सेवा करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे भरपूर मेवा देगी। अरे साहब, मैं तो आपको ऐसी मेवा खिलाऊंगी कि आप परेशान हो जाएंगे खाते खाते। चल फिर चलते हैं मेरे घर, देर किस बात की है, आजा बैठ जा। नहीं साहब, मैं कोई घर वर नहीं जाती। अगर आपको किसी होटल में चलना हो तो आप चलो, तो किसी कोपचे में चलो, मैं घर नहीं जाने वाली। अरे परेशान काहे होती है? ना ही मैं शादीशुदा हूँ और ना ही मेरे घर पे कोई है, पूरा घर सुनसान खाली पड़ा हुआ है। हाँ चलते हैं, सिर्फ मैं और तू। और वैसे भी तेरी बॉडी बहुत सेक्सी है, जरा घूम के दिखाना। जरा पीछे तो देखो, फिर से घूमना होगा। वाह, कुदरत ने भी क्या बनाया है तुझे।
और लगता है तुझे सिर्फ मेरे ही लिए बनाया गया है। थैंक यू सर। वैसे तो मेरे फिगर पे सभी मरते हैं ऑलमोस्ट, पर अपनी तारीफ सुन के जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तुम्हारे नाजुक से ये गाल और मखमल से ये कमर, किस लड़की का दिल नहीं आ जाएगा। अजी हम तो पहले ही मुलाकात में घायल हो गए हैं तो बाकी लड़कों का क्या हाल हुआ होगा। तो हम भी चलें देखें। ठीक है साहब, चलो फिर, लेकिन हाँ पैसे पूरे लूँगी मैं। अरे तो पैसों की फिक्र क्यों करती है, तू सर्विस दे, मैं पेमेंट दूंगा। ठीक चला है, जा, बैठ जा। आ रही हूँ। घर तो बहुत अच्छा बनाया आपने, अच्छा है ना? बहुत प्यारा घर बनाया। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है। अब मजा आएगा, ये पी के ये बेहोश हो जाएगी और उसके बाद मजे ही मजे। ये ले पी ले भाई। ये क्यों? अरे पी ले, एनर्जी आ जाएगी तेरे को। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं पीना है। अरे पी के तो देख, पूरा अंदर से एनर्जी का संचार, ऊर्जा भर जाएगा तेरे अंदर। पी ले पी ले। जी जी। अरे 1 मिनट तुम रुकना, मैं आता हूँ, ठीक है? जी। हेलो, हाँ मैंने जुगाड़ कर दिया है। अरे इस बार बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं नहीं, लेकिन पैसा मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ अरे मेरी बात तो सुनो, एक बार तुम चीज़ देखोगे ना भाई, उसके बाद तुम खुद ही कहोगे कि चल ठीक है ले जा, थोड़ा ज़्यादा पैसे ही चाहिए। नहीं नहीं, पैसे के मामले में कोई वो नहीं। अरे इतना रिस्क मैं लेता हूँ, हाँ तो पैसे तो ज़्यादा चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं वो उठ ना जाए। चल ठीक, आज मज़ा आ जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे, मज़े भी ले लूँगा। पी लिया तुमने? जी सर। बहुत अच्छा। अच्छा एक काम करो, जाओ तुम फटाफट चेंज कर लो और फ्रेश होना है तो फ्रेश हो लो, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है? जी। जाओ फिर। अब मजा आएगा ना। ये दवा भी आधे घंटे में असर करती है, तब तक ये नहा के आएगी, दवा भी काम करना शुरू कर देगी और फिर मेरे मजे ही मजे। आए हाय क्या बात है। अब तुम लग रही हो ना इस कपड़े में जहर, एकदम वो क्या बोलते हैं वो, बार्बी क्वीन जैसे। अच्छा सर। वैसे सर ये ड्रेस है किसकी? अरे वो मेरी एक्स की है,
वो पहले मेरे साथ यहीं रहती थी ना लिविंग में, तो उसी की ड्रेस पड़ी थी और ये ड्रेस मुझे उस पर काफ़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा तुम पे भी जची और तुम पे तो उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। पर सर किसी और की ड्रेस मेरे पे। अरे तू छोड़ ना, तू जो करने आई उस पर ध्यान दे। अच्छा तू ये बता मेरे को, तूने ये सब काम कब से स्टार्ट किया? वो क्या है ना सर, पहले ना मैं कहीं और जाती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई कस्टमर ही नहीं मिलता था, कोई आता ही नहीं था। पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 कस्टमर्स आते थे, इसलिए मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। फिर मैं यहाँ खड़ी होने लग गई और देखिए ना यहाँ खड़े होने का कितना फ़ायदा हो गया। आप जैसे इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर मेरे को मिल गया। और सर मेरा ना एक पति है, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उससे ज़बरदस्ती करा दी। मैं तो चाहती भी नहीं थी उससे शादी करना, पर उनके दबाव में आके मैंने उससे शादी कर ली। और वो मुझे इतना मारता पीटता है, हर टाइम दहेज को लेके और अलग अलग चीज़ों को लेके मुझे ताने मारता है। और अगर आज मैंने उसको पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे बहुत मारेगा। इसलिए मैं और यहाँ पे आके खड़ी थी कि कोई कस्टमर अच्छा मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए ताकि मैं उसकी मार से बच जाऊँ। अच्छा तो वो तुम्हारा पति हो के भी तुमसे ये धंधा करवाता है, मतलब ये कॉल गर्ल वाला काम? तुम बोलो तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूं। नहीं सर। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ उसको, वरना मैं उसकी खाल खींच देता। और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ तुम उसे छोड़ के मेरे ही पास आ जाओ। क्यों मैं बार बार तुमको जाऊँगा वहाँ लेने? ऐसे रहोगी तुम मेरे ही पास रहोगी, क्या बोलती हो? नहीं सर। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। ये बताओ तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़? हाँ अपनी। सर मेरी हॉबीज़ तो बचपन से डांसिंग रही है। अच्छा डांस तो मुझे भी बहुत पसंद है, और कहीं अच्छा। मैंने पैग मान लिया उसके बाद तो मेरे से अच्छा कोई डांसर हो ही नहीं सकता। ऐसा भी है क्या? और क्या, कभी शादी में मेरे को डांस करते हो तुम देखो, तुमको लगेगा ही नहीं एक पुलिस वाला डांस कर रहा है। अच्छा सर। खैर छोड़ो ये सब, आओ हो जाए। क्या सर? अरे डांस। अभी? हाँ बिल्कुल, डांस से ही तो मूड बनेगा। ठीक हो तुम? क्या हुआ? लगता है दवा ने अपना काम कर दिया है। इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था इतने टाइम से। क्या खूबसूरती है। यार कॉल किसकी आ रही है? 2 मिनट इंतजार करो मेरी जान। हेलो। अरे यार मैंने तुमको बोला तो है, अब की बात चीज ही ऐसा है ना, तू खुद ही पैसा बढ़ा देगा। अरे तू बस आ जा, मेरी दवा ने काम कर दिया है, बस जल्द से जल्द आ जा, ठीक है? अब कौन आ गया यार? कबाब में हड्डी। अरे सर आप? हाँ मैं, चल तुझे तो मैं बताता हूँ। क्या हुआ? उन्हें पहचान गए, मुझे नहीं पहचान पाए? मैं यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर सृष्टि श्रीवास्तव हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम पुलिस की वर्दी पहन के ये जो लड़कियों की तस्करी करोगे और तुम पकड़े नहीं जाओगे? तो तुम बहुत गलत थे। हम और सर मिलकर तुम्हारे पीछे बहुत टाइम से लगे थे कि कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम तुम तक पहुंच जाएं। और आज फाइनली वो मौका मिला। हाँ, मुझे तुम्हारे सामने तुम्हारा सच लाने के लिए कॉल गर्ल का बहाना करना पड़ा, पर इसी बहाने से तुम्हारा सच पकड़ा गया। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने जो ड्रिंक मुझे बना के दी थी वो ड्रिंक मैंने पी ली? बहुत गलत हो तुम। मैंने उस ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया।
मैं दबाव में आ गया था सर। वो बस कर, सर डीलर बहुत तेरा दबाव देख रहा हूँ मैं। बहुत लड़कियों की तस्करी करता है ना। मैडम, जो हम लोगों ने प्लान बनाया था ना, वो गलत प्लान नहीं बनाया था। इस साले की असलियत आप लोगों के सामने आएगी। बहुत लड़कियों की तस्करी की इसने, एक इंस्पेक्टर की बदतमीजी की। अब मैं क्या ही बोलूँ उसको। सर उस डीलर ने मेरे को धमकी दी थी सर। तुम एक पुलिस वाले होके, दरोगा होके एक डीलर से डरते हो? हैं? सरकार ने तुम्हें वर्दी किस लिए दी है? देखने के लिए दी है? मैडम, इसको ना फांसी की सजा होनी चाहिए। इसने पता नहीं कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है। अब माफी मांग रहा है आपसे। मैडम ऐसा मैंने दबाव में किया सर। सर प्लीज़ मुझे अब माफ तू भी दबाव में जेल जाएगा। अब तुझे फांसी की सजा होगी ना तुझे, तब पता चलेगा। मैम, आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सर नहीं समझ रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं मैम। मेरे भी मैम घर वाले हैं, वो सब कैसे सब रहेंगे मैम? अब तुझे तेरे घर वालों की याद आ रही है? उन मासूम के बारे में नहीं सोचा जिनकी तू तस्करी करता है? उनके भी तो माँ बाप परेशान हो रहे होंगे उनके लिए। उनके माँ बाप भी तो उनकी चिंता करते होंगे, तब तो तूने नहीं सोचा। अब तेरी बारी आई तो तू अपने बारे में सोच रहा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी सी, समझ आई? और तू क्या बोल रहा है कि मेरे को किसी डीलर ने धमकाया था और ये किया था? तेरे को ये वर्दी किस लिए दी गई है कि तू लोगों से डरता फिरे? अगर तेरा मन काला ना होता या तू गंदे काम नहीं करता तो तू किसी से डरता ही नहीं, समझ आई? हम भी पुलिस वाले, हम तो नहीं डरते किसी से। हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अगर तू अपना काम ईमानदारी से करता तो कभी तेरे साथ ऐसा नहीं होता। पर तू, क्या ही बोलूं मैं तुझे? बस मैं यही कहूंगी कि अब तेरे को ना मैं ऐसे सजा दिलवाऊंगी, ऐसे सजा दिलवाऊंगी कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तू देख अब। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, इसको तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना। अब तो हमारे पास सबूत भी है। चल, बहुत तुझे लड़कियों की तस्करी करने का शौक है ना, चल। वाह मैडम वाह, मानना पड़ेगा आपको। आपको आईएएस ऑफिसर नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए। क्या एक्टिंग की है आपने। एक ऐसा प्लान बनाया ना कि एक पुलिस वाले को ही रगड़ के रख दिया। उसकी तो वर्दी भी गई और वो भी गया। कम से कम 10 साल की जेल तो होनी है। मानना पड़ेगा मैडम जी। इन जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ना हम लोगों को ऐसी तरकीबें लगानी ही पड़ती हैं। अब ना आगे से कोई भी पुलिस वाला हो चाहे कोई आम आदमी हो, ये हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचेगा। ये बात तो मैं मानता हूँ। सीखना पड़ेगा मैडम जी आपसे कुछ। चलो, बातें बहुत हो गई हैं, चलो अब।